नमस्कार दोस्तों, लोकसभा के 543 सीटों को लेकर नए सर्वे आ चुके हैं और इन सर्वे के जो आंकड़े आए हैं बेहद चौंकाने वाली और बेहद हैरान करने वाली हैं। इन सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 को काफी बुरा तरीका से हार रही है, जबकि इंडिया अलायंस जो है मजबूती के साथ अपना सरकार बनाती हुई दिख रही है। इन सर्वे के जो आंकड़े आए हैं बेहद चौंकाने वाली और बेहद हैरान करने वाली हैं। इन सर्वे के आंकड़े आपके समक्ष रखने वाले हैं। इन सर्वे के आंकड़े के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी कई सारे राज्यों में खाता भी नहीं खोल पा रही है, तो कई सारे राज्यों में काफी बुरा तरीका से हार रही है। तो चलिए बताते हैं इनके आंकड़े क्या बोलते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना पसंद करते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? अपना राय कमेंट में जोड़ लिखिए। आपका राय जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले राज्य की बात करें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को मात्र 6 सीटें मिल रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मात्र 6 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को यहाँ पर 19 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मात्र 3 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को यानी राहुल गांधी के पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। असम की बात करें तो असम में 14 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 9 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिल रही है। तो असम में भी एनडीए जो है 9 सीटें ला रहा है, तो इंडिया अलायंस जो है 5 सीटें ला रहा है। लक्षद्वीप की बात किया जाए तो यहाँ पे 1 लोकसभा सीटें आता है और ये सीटें जो है एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिल रही है। राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर इंडिया अलायंस जो है काफी ज्यादा सीटों पर लीड कर रही है, जबकि एनडीए भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन जो है काफी तगड़ा झटका लग रहा है। एनडीए मात्र 8 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 17 सीटों पर लीड कर रही है। अगला राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 6 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। अगला राज्य तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 11 सीटों पर लीड कर रही है, तो एनडीए मात्र 6 सीटों पर लीड कर रही है, तो अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीटें हैं। अगला राज्य कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 6 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 22 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। कर्नाटक में इंडिया अलायंस जो है 22 सीटों पर लीड कर रहा है, जबकि एनडीए 6 सीटों पर लीड कर रहा है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को तगड़ा झटका लग रहा है। अगला राज्य गुजरात की बात करें, मोदी जी की गृह राज्य जहां से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, यहां पर एनडीए को 20 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। और यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले कम सीटें मिल रही है और यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस 5 सीटें ला रहा है, जबकि पिछले चुनाव के में 0 सीटें लाया था। अगले राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 11 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 18 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें आता है और 1 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि दूसरी सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। यहाँ पर जो मुकाबला है बराबरी का देखने को मिल रहा है। अगला राज्य जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर 3 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जा रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 1 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 3 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 6 सीटें मिल रही है,
जबकि इंडिया अलायंस को 42 सीटें मिल रही है। और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में तगड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि 48 सीटें में मात्र 6 सीटें ला रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस 42 सीटें ला रही है। बिहार की बात किया जाए तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 15 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 25 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। मिजोरम की बात किया जाए तो मिजोरम में 1 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 1 सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें आता है और ये दोनों सीटें जो हैं एनडीए के खाते में जा रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को यहाँ पर 0 सीटें मिलती हुई दिख रही है। हरियाणा की बात किया जाए तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें मिल रही है, तो इन सर्वे के मुताबिक इंडिया अलायंस को 7 सीटें मिल रही हैं। हरियाणा में एनडीए की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया अलायंस को यहाँ पर 7 सीटें मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को तगड़ा झटका लग रहा है। अंडमान निकोबार की बात किया जाए तो यहाँ पे 1 लोकसभा सीटें आता है और ये सीटें जो हैं एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिल रही हैं। चंडीगढ़ की बात किया जाए तो यहाँ पे 1 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीटें मिल रही है, तो एनडीए को यहाँ पर 0 सीटें मिल रही हैं। अगला राज्य उड़ीसा की बात किया जाए तो यहाँ पे 21 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लग रहा है और इंडिया अलायंस जो है 15 सीटें ला रहा है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को यहाँ पर 11 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। झारखंड में भी एनडीए को तगड़ा झटका लग रहा है, जबकि इंडिया अलायंस जो है मजबूती के साथ अपना सरकार बनाती हुई दिख रही है। उत्तराखंड की बात किया जाए तो यहाँ पे 5 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को मात्र 2 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। नागालैंड की बात किया जाए तो नागालैंड में 1 लोकसभा सीटें आता है और ये सीटें जो हैं एनडीए के खाते में जा रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को यहाँ पर 0 सीटें मिल रही हैं। तमिलनाडु की बात किया जाए तो यहाँ पे 39 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 20 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 19 सीटें मिल रही है और यहाँ पर एनडीए जो है इंडिया अलायंस से 1 सीट ज़्यादा पर लीड करती हुई दिख रही है। पंजाब की बात किया जाए तो यहाँ पर 13 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 10 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। गोवा की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें आता है और दोनों सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिल रही हैं। पांडिचेरी की बात किया जाए तो यहाँ पर 1 सीटें आता है और ये सीटें एनडीए के खाते में जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य 80 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 40 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 35 सीटें मिल रहा है, तो अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही है। दादर और दमन दीव की बात किया जाए तो यहाँ पर 2 सीटें आता है और दोनों सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। केरल की बात किया जाए तो केरल में 20 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 17 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। मणिपुर की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। मेघालय की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 सीटें आता है और यहाँ पे मुकाबला जो है बराबरी का देखने को मिल रहा है। 1 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, तो दूसरी सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो यहाँ पे 42 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को
तगड़ा झटका लग रहा है। 42 में मात्र 4 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 38 सीटें मिल रही है। लद्दाख की बात किया जाए तो यहाँ पे 1 लोकसभा सीटें आता है और ये सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है, जबकि एनडीए के खाते में 0 सीटें जा रही है। सिक्किम की बात किया जाए तो यहाँ पर भी 1 लोकसभा सीटें आता है और ये सीटें जो हैं एनडीए के खाते में जा रही हैं। अगर हम बात करें इन सर्वे के अंतिम नतीजे के बारे में, तो इन सर्वे के जो नतीजे हैं इसमें इंडिया अलायंस जो है 320 प्लस सीटें ला रही है, जबकि एनडीए जो है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो है मात्र 210 सीटें ला रही है। तो दोस्तों इन सर्वे के मुताबिक जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो रही है, जबकि इंडिया अलायंस जो है मजबूती के साथ अपना सरकार बना रही है। तो दोस्तों इन सर्वे के बारे में आपका क्या राय है? अपना ओपिनियन, अपना राय कमेंट में जोड़ लिखिए। और आप देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना पसंद करते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? अपना राय कमेंट में जोड़ लिखिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ।